पड़ेगा। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने सुना है कि कक्षा 9वीं के बाद बच्चों को 10वीं में नहीं जाने दिया जाता, उन्हीं बच्चों को आगे जाने दिया जाता है जिन बच्चों की गारंटी होती है कि ये आगे पास हो जाएंगे। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ सुना है या इसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी है? क्योंकि किसी बात की ऑथेंटिसिटी होती है। आपकी गोदी चैनल, आपके पास ईडी, सीबीआई, इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं, उन्हें ना कोई रिपोर्ट ज़रूर तैयार किया होगा कि हाँ, इन बच्चों को 9वीं के बाद 10वीं में नहीं जाने दिया जाता। या फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल तो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि जिन बच्चों को 9वीं के बाद 10वीं में नहीं जाने दिया जाता, उन बच्चों को पकड़ कर आप स्कूल में ले जाते और उन्हें 10वीं में एडमिशन कराते? अगर केजरीवाल की सरकार एडमिशन न करती तो आप उनके ऊपर एक्शन लेते, क्योंकि आप उनसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बात सिर्फ कि हमने सुना है, ये ऐसे तो नहीं हो जाता, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सुना है। हमने भी आपके मुंह से सुना है, ये सच है कि आप कहते थे कि हर खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। हमने ये आपसे सुना है कि सब सरकार भ्रष्टाचार, आपकी बार मोदी सरकार। लेकिन अब भ्रष्टाचार और ज़्यादा हो गया है। हमने आपसे ये भी सुना है कि बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई घटने के बजाय बढ़ गई। हमने भी आपसे बहुत कुछ सुना है, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, लेकिन अब की बार मोदी सरकार, और किसानों पर अत्याचार और ज़्यादा बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। आप अपनी पार्टी के लिए बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए, क्योंकि बच्चे इस देश के भविष्य हैं। अगर आपके जैसे झूठ बोलना सीख गए तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता। इस समय देश में एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में टॉप 10 देशों के सूची से बाहर हो गया है। आप इस तरीके से झूठ बोल कर डंकापति बनते रहे, लेकिन चाइना उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और हमारा देश वहाँ कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इजराइल, जो पूरी दुनिया में नहीं दिखाई पड़ता, वो एग्जिस्ट करता है टॉप 10 शक्तिशाली देशों में। लेकिन हमारा देश, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आप झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं और एक सलाह देता हूं, जबकि सलाह देने के योग्य मैं अपने आप को नहीं समझता। आप जब भी मुंह खोलिए, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए। इसके बाद अगर आप कुछ यूज करते हैं तो ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये केजरीवाल की ताकत है कि नरेंद्र मोदी को शिक्षा पर बोलना पड़ रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक फैसला लिया था कि यूपी के 27,000 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा। लेकिन जब विपक्ष का दबाव पड़ा तो उस फैसलों को वापस लेना पड़ा। सोचिए, अगर दिल्ली में इनकी सरकार बन जाती है तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का वही हाल होगा जो यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार का है। इसलिए दिल्ली वालों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिएगा और सोच समझ कर वोट करिएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।